हाँ अबे चालू कर रहा हूँ, लेकिन मेरे में चालू होना चाहिए ना। हाँ अभी 5 मिनट जरा। सबको क्लियर है? रफी इरम दिखा तुझे? इरम, हमारे ढूंढना क्या है? हमारे एरिया ढूंढना है। ये जो हाइट थी उसको मैंने आधी कर दी है। या हाइट क्या कर दी है? आधी कर दी है। अब एरिया ढूंढने का एक ही फंडा है, उसको रेक्टेंगल बना दो। चलो इसमें से मैं रेक्टेंगल किस तरह बना सकता हूँ, कोई बोल सकता है? दिमाग लगाओ। इसमें से रेक्टेंगल किस तरह बन सकता है? इसमें से रेक्टेंगल किस तरह बनता है? कहाँ से कटिंग करूं मैं? कोई का दिमाग चलता है? किसको कटिंग करूं? रेक्टेंगल मुझे बनाना है। चलो मैं बना देता हूँ। किसको काटूं मैं? इसको मैं कटिंग कर देता हूँ, ये बीच में से जो है ना वो कटिंग कर देता हूँ। देखो ये दो भाग कटिंग हो गए। दिख रहा है ये? इसको मैं इस तरह यूं कर देता हूँ। देखो इस तरह कटिंग हो गया, इसको ज्वाइन कर दिया मैंने। रेक्टेंगल रेडी हो गया, देखो। कटिंग थोड़ा इधर उधर हो गया है। रेक्टेंगल बन गया ना? ये रेक्टेंगल हो गया। कटिंग जरा की हो गया है, ऊपर नीचे हो गया है। समझ में आ गया? तो अब मुझे बताओ फॉर्मूला क्या बनेगी? ये कितना था? ये नीचे वाला कितना था? बी था। ये बी था, और ये कितना कटिंग किया मैंने? 1/2 h। तो रेक्टेंगल की फॉर्मूला क्या होती है? रेक्टेंगल की फॉर्मूला क्या होती है? रेक्टेंगल इज इक्वल टू 1/2 हाइट इंटू बी, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल बन गया। सबको समझ में आ गया ये? सबको समझ में आ गया? किसी को प्रॉब्लम है इसमें? किसी को प्रॉब्लम है? चलो अब कौन सा बाकी रहता है ट्राइंगल? अब कौन सा ट्राइंगल बाकी रहता है? ये कौन सा ट्राइंगल है बोलो? रेक्टेंगल की फॉर्मूला एल इंटू बी होता है। रेक्टेंगल की फॉर्मूला एल इंटू बी होता है। यानी ये तुम्हारा बेस, ये बेस, और ये एल, सॉरी ये एल, एल कितना है? बी है। ये तुम्हारा क्या था? वापस देख लो इसमें। ये क्या था? बी था। और ये तुम्हारा क्या था? हाफ एच। रेक्टेंगल की फॉर्मूला क्या होती है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ये ब्रेथ है और ये लेंथ है। लेंथ कितनी थी? बी थी। और ये कितना है? 1/2 h। तो 1/2 h हो गया। हाँ बोलो।
किसी को प्रॉब्लम है इसमें? ट्यूशन के ग्रुप में भेज देना, ट्यूशन के ग्रुप में। किसी को प्रॉब्लम है? अब देखो इसका किस तरह बनेगा। अब ये तुम्हारे खुद ट्राई भी करना है साथ में। कटिंग कर लो। ये कौन सा एंगल है वो पहले बोलो। ये एंगल कौन सा है? ये एंगल कौन सा है? ऑब्ट्यूज एंगल है। अब ऑब्ट्यूज एंगल का भी एरिया उतना ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? ऑब्ट्यूज एंगल का भी एंगल उतना ही होना चाहिए। चलो ऑब्ट्यूज का मैं किस तरह करता हूँ देखो। यहाँ पे बी लिख दो, बी। यहाँ पे बी, बी, बी लिखा पहले। बी लिख लिया, बी। फिर बाद में देखो क्या करना है वो। इसको मैं ब्लैक पेपर पे लेता हूँ, व्हाइट पर ही लेता हूँ ना हूँ गया। तो वो बढ़ गया तो मैं क्या करूँ? यहाँ पे देखो हाइट कर दो, इतना हाइट। यहाँ हाइट बना दो, इतना हाइट बना दो। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? ये हाइट बना दो। पहले मैंने क्या किया था, ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाया था। फिर ये तुम्हारे बीच में से इसको हाइट बना दिया है एच। इतना इतना समझ में आ गया? आया समझ में इतना? ये ऑब्ट्यूज एंगल कटिंग किया, फिर बाद में यहाँ बीच में से ये एच लगा दिया मैंने। बीच में से एच लगा दिया। इतना आया समझ में? फिर बाद में क्या करता हूं मैं, इतना कटिंग का हो गया। चलो फिर बाद में मैं क्या करता हूँ, यहां से देखो इसका मिड पॉइंट निकालो। इसका मिड पॉइंट किधर आएगा? इसका मिड पॉइंट निकालो। देखो किस तरह, देखो ये हाइट कितनी होती है वो देखो। ये हाइट इतनी होती है। मैं देखता हूँ इसकी हाइट कितनी होती है। यहाँ देखो 1 है,
6.5 आती है। ये कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? ये जो तुम्हारा है, ये हाइट है 6 पॉइंट, यहाँ से के यहाँ तक की हाइट मैं बना रहा हूँ यूं। यानी इसको मैंने यहाँ कटिंग किया, इसको यहाँ रखा, इसको यहाँ रखा, यानी इसकी ये हाइट यहाँ से यहाँ तक की हाइट इतनी आई। कुछ समझ में आया मैंने क्या किया? पहले ये ऑब्ट्यूज एंगल था, उसे मैंने कटिंग करके इस तरह बना दिया, फिर इसकी हाइट बना दी। फिर ये तुम्हारे क्या किया, यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको बनाया। अब इसका मिड वैल्यू निकालो, मिड वैल्यू कितना होगा, ये कितनी लेंथ है वो पहले देख लेते हैं हम। ये लेंथ कितनी है, 6 है, तो 6 का आधा क्या होता है, 3। तो इसको मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ से ये 3 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ लाइन खींच लो पूरी, यहाँ तक खींचना पड़ेगा, यहाँ तक। कुछ समझ में आ रहा है? कमेंट में लिखो जल्दी। इतना इतना इसका मिड पॉइंट क्या होता है, देख लो मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट क्या होता है। अब मिड पॉइंट मैं यहाँ पे लूंगा तो यहाँ मिड पॉइंट किधर आएगा, कटिंग कर रहा हूँ मैं इसे, कटिंग कर रहा हूँ मैं, ये यहाँ पे मिड पॉइंट आएगा इसका, इधर आएगा, ये 3 सेंटीमीटर इधर आएगा। यहाँ से मैं पूरी लाइन बना देता हूँ, ये मिड पॉइंट वाली लाइन बना देता हूँ, ये मिड पॉइंट वाली लाइन मैंने बना दी, ये मिड पॉइंट वाली लाइन बना दी। इतना समझ में आया, मिड पॉइंट वाली लाइन बनाए। हमें रेक्टेंगल बनाना है, कोई भी हालत में रेक्टेंगल बनाना है। इतना समझ में आया? देख लो जिसको नहीं आता, सबको आ गया, सबको आ गया। अब देखो क्या कर रहा हूँ मैं, इसको मैं कटिंग कर देता हूँ, इसको मैं कटिंग कर देता हूँ, वो बीच वाली लाइन को कटिंग करता हूँ। ये कटिंग हो गया। देख लो कटिंग करके मैंने इस तरह सेट कर दिया। अभी भी अभी भी रेक्टेंगल नहीं बना है। अब रेक्टेंगल बनाने के लिए ये पार्ट को ज्वाइन करना पड़ेगा, तो मैं किसको कटिंग करूँ बोलो? कटिंग किसको करूँ मैं?
यहाँ पे एक मुझे रेक्टेंगल यहाँ तो यहाँ नहीं बना, इतना ही हुआ है, ये आधा है। एच को कटिंग कर दो, वेरी गुड। एच को कटिंग कर देता हूं मैं। ये एच है ना, ये एच, इसे मैं कटिंग कर देता हूँ। एच को मैं कटिंग कर देता हूँ। ये एच दिख रहा है ना, एच को मैं कटिंग कर देता हूँ। चलो ये एच कटिंग हो गई, देखो एच कटिंग हो गई, हमारा रेक्टेंगल रेडी हो जाएगा अभी। देखो ये हो गया यूं, ये हो गया यूं, और ये हो गया यूं। देखो ये रेक्टेंगल रेडी हो गया, बराबर है। ये रेक्टेंगल रेडी हो गया। चलो अब इसका एरिया लिखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब ये तुम्हारे हाइट नहीं है, ये क्या है? 1/2 हाइट है। ये हमने पहले कटिंग कर दिया था, ऑब्ट्यूज था उसको आधा कर दिया था, यानी ये 1/2 हाइट है। यानी ये बी, ये लेंथ है, और ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है? बी है। ब्रेथ कितनी है? 1/2 एच, यानी 1/2 बी एच। यानी किसी भी ट्राइंगल का एरिया होगा वो क्या आएगा? 1/2 बी एच आएगा। राइट एंगल हो या ऑब्ट्यूज हो या एक्यूट हो, एक्यूट हो या ऑब्ट्यूज हो या राइट एंगल हो, कोई का भी तुम्हारे एरिया कितना आएगा? 1/2 बी इंटू एच। सबको समझ में आ गया? अभी हमारे मेन थियरम बाकी है, वो थियरम का तुम्हारा बेस सिखा रहा हूँ। इतना सबको आ गया समझ में? चलो अब देखो, एक दूसरा बेसिक बताता हूं मैं, वो तुम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। मैं अभी जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो समझ लो क्या मैं कर रहा हूँ। नहीं, ये सारी एक्टिविटी तुम्हारे खुद करनी है, घर पे करना, ट्राई करना। डाउट और रिकॉर्डिंग कर किया और नहीं किया हो तो कोई बात नहीं, खुद ट्राई करना, मैंने बताया उसी मुताबिक। होता है तुम्हारे से 1/2 बी एच फॉर्मूला आनी चाहिए, 1/2 बी एच फॉर्मूला आनी चाहिए। चलो यहाँ पे देखो मैंने क्या ड्रॉ किया है। ये दो लाइन पैरेलल है, एल और एम। ये लाइन कैसी है? पैरेलल लाइन है। ये लाइन कैसी है? पैरेलल है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक बेस बना रहा हूँ।
ये मेरे साथ ड्रॉ करना है, ये तुम्हारे काम की चीज है, सभी काम की चीज है। ये मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, ए बी सी। चलो इतना बना दो। अब मैं यही बेस बीसी पर दूसरा एक ट्रायंगल बनाता हूँ। यही बेस बीसी पर मैं दूसरा ट्रायंगल बनाता हूँ। डीबीसी। इतना समझ में आया? इतना समझ में आ गया सबको? ड्रॉ कर लो, इसे ड्रॉ करना है। अब देखो, ए बी सी दो ट्राइंगल है, मैं यहाँ ऊपर ही लिखता हूँ। दो ट्राइंगल है एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी है। हाँ, ये दो लाइन पैरेलल बनाए, एल और एम, एल और एम पैरेलल लाइन बनाई। फिर बीसी एक ही बेस बनाया है, उस पर एबीसी बनाया है और डीबीसी। यहाँ पे कंडीशन क्या है? ये बेस सेम है, सेम बेस है। इतना समझ में आ गया? अब हमारा इसमें काम क्या है? मेरे क्या प्रूव क्या करना है कि एक ही बेस पर तुम्हारे, एक ही बेस पर जितने भी ट्राइंगल आएंगे उसका एरिया सेम होगा। सपोज कि ये एक ही बेस पर एक ट्राइंगल एबीसी है और दूसरा ट्राइंगल है डीबीसी। कौन सा ट्राइंगल है? डीबीसी। ट्राइंगल एबीसी और डीबीसी। अब ये दोनों ट्राइंगल एक ही बेस पर होते हैं, तो मैं क्या प्रूव करना चाहता हूँ कि ये दोनों का एरिया सेम होगा। ये दोनों का एरिया सेम प्रूव करना चाहता हूँ, ये दोनों का एरिया सेम होगा। अब फिगर पे से लगता है कि ये बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन ये थोड़ा ये है, ठीक थी नहीं है, और ये ठीक है, तो एरिया किस तरह सेम होगा? मैं उसे प्रूव करके बताता हूँ। ये तुम्हारा याद रखना है। अभी जो इसके बाद वाला बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बताऊंगा, वो एकदम सिंपल मेथड में बताऊंगा और उसमें तुम्हारे इसका यूज करना है। चलो अब इसे मैं प्रूव किस तरह करता हूँ, देखो प्रूव किस तरह करता हूँ। वही हमारा जूना रेक्टेंगल बना दो, इसे इसे रेक्टेंगल बना दो। अब एरिया की फॉर्मूला क्या है? एरिया की फॉर्मूला क्या होती है? एरिया की फॉर्मूला क्या अभी मैंने बताई। एरिया की फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं? एरिया की फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं? ट्राइंगल नहीं लिखोगे चलेगा, जब एरिया लिख रहे हो तब ट्राइंगल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एरिया। ये सब याद रखना। अभी मैंने फॉर्मूला बनाई, एरिया ऑफ एबीसी क्या होगा? फॉर्मूला क्या बनेगी? एरिया ऑफ एबीसी मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि तुम्हें दिखेगा नहीं, पीछे भी ये फिगर का जरूर पड़ेगा। एरिया ऑफ एबीसी। अभी फॉर्मूला बताए, क्या फॉर्मूला बताए? एरिया ऑफ एबीसी
1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। अभी बताई मैंने। अब देखो ये फिगर में बेस कौन है? ये फिगर में बेस कौन है? तुम्हारे ये फिगर ड्रॉ करनी है, उसके नीचे ये लिखना है, उसके नीचे ये लिखना है। हाँ, बेस BC है। हाइट कितनी है? हाइट, अब यहाँ पे हाइट नहीं है तो मैं क्या यहाँ पे हाइट चेक करता हूँ, तो ये इसकी हाइट कितनी होगी? ये हाइट होगी